Hi guys, in this video I will discuss about the book list for prelims. See, there are some 5 to 6 core subject which you have to do properly for prelims. So first one is polity. See, in polity आप 9th की और 11th की जो NCERT पढ़ सकते हैं. 11th की जो NCERT है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क एंड पॉलिटिकल थियरी, ये दोनों NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों पढ़ सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है, ठीक है. तो पॉलिटी के लिए अगर आप इतना रिसोर्सेज फॉलो करेंगे फॉर प्रीलिम्स तो इट इज़ मोर देन इनफ, है ना. और फॉर ज्योग्राफी लाइक यू कैन गो थ्रू द NCERTs फ्रॉम 6 to 12th. ये सारी बड़े अच्छे से करनी है, स्पेशली 11th एंड 12th वो आपको बहुत अच्छे से करनी रहेंगी. और इकोनॉमी के लिए आप 9th की, 11th की और 12th की NCERT कर सकते हैं. 11th की जो NCERT है इंडियन इकोनॉमी, वो आप पढ़ सकते हैं और उसको आप एज अ स्टोरी फॉर्म पढ़िए कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रोड मैप क्या था, ठीक है. हमारी जो 5 ईयर की प्लानिंग थी, LPG रिफॉर्म्स थे, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारी आपको स्टोरी फॉर्म में दी हुई हैं, तो आपको उसी तरीके से पढ़नी है. बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है चीज़ों को लर्न करने के लिए, ठीक है. और आपको जो 12th की है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली NCERT पढ़नी है. उसमें भी आपको बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है. लाइक जो GDP, जैसे कोई पर्टिकुलर टर्म है, GDP हो गया, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपको उस टॉपिक को उतना ही समझना है. आपको बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें कैलकुलेशन दी हुई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको वो सब नहीं पढ़ना है. आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए, आपको नॉलेज के लिए चाहिए, जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, जो उस टॉपिक को समझे, बस उतना ही पढ़ना है. सो रीड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरी सिलेक्टिवली. ओके, सो अब आते हैं हिस्ट्री पे. देखो, हिस्ट्री में क्या है, एंशिएंट मॉडर्न आपको करनी है. 11th-12th की NCERT हैं, ओल्ड NCERTs, ठीक है, नो सब्स्टिट्यूट फॉर देम. अलॉन्ग विद दैट आप मॉडर्न के लिए ना स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, पढ़नी ही है, पढ़ सकते तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, मॉडर्न के लिए. एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर यू कैन रीड 11th क्लास NCERT एंड नितिन सिंघानिया सर्स बुक्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर. सी, इस बुक में से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं. लाइक देयर आर सम चैप्टर लाइक डांस, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, ऐसे करके कुछ 5-6 सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप पढ़ सकते हो. पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अब आते हैं एनवायरनमेंट पे. एनवायरनमेंट के लिए क्या है ना, आप 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है उसके आप लास्ट के 4-5 चैप्टर पढ़िए. वहाँ से आपको क्या होगा, एनवायरनमेंट के रिलेटेड आपको सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे कि उनकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक थिंग, उनकी फाउंडेशन हर टॉपिक की आपको वहाँ से मिल जाएगी. तो फर्स्ट रीड दिस चैप्टर फ्रॉम NCERT. अलॉन्ग विद दैट आप शंकर IAS पढ़ सकते हैं. शंकर IAS इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी बुक. आपको उसमें थोड़ा सा सिलेक्टिवली होना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ सकते हो. और है ना, इस पे मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है. सो दिस इज़ इनफ फॉर एनवायरनमेंट एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू फॉलो करंट अफेयर, है ना. तो अब आते हैं करंट अफेयर वाले पार्ट पे कि करंट अफेयर एज अ होल आपको कहाँ से करना है. सी, मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं. बोथ द न्यूज़पेपर इज़ वेरी गुड, तो आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं, है ना. अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर आप एक कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं. विज़न की अच्छी आती है, इनसाइड की अच्छी आती है, तो आप कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हैं, ठीक है. एंड गाइज आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि आप अगर 2023 का पेपर देखेंगे ना, तो किसी भी मैगजीन से कहीं से भी कुछ डायरेक्ट था ही नहीं, है ना. बट ये चीज़ें आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगी. तो आप ये मत देखिए कि प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो इट इज़ इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर अस. ऐसा नहीं है, ये आपको मेंस में बहुत हेल्प करने वाली हैं, ठीक है. तो एक मैगजीन आपको पढ़नी है और न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है. उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन, IR के लिए गाइस आप क्या कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी वर्ल्ड में कंट्री है जहाँ पे मेजर एक्टिविटी हो रही है. फॉर एग्जांपल रसिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, ये पिछले साल से हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, है ना, हर एंगल से, इकोनॉमिकल, ठीक है, सोशल, रिलीजियस, हर तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसके रिलेटेड देखो, यूक्रेन का जैसे अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर, लाइक इन आई थिंक 2022 ईयर ओनली, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो
कंट्रीज़ हैं, लाइक अफ़गानिस्तान वॉज इन न्यूज़, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, यूक्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे पीएम ने यूएसए विज़िट किया, इजिप्ट विज़िट किया, तो आप इनके बारे में विकीपीडिया पे जाइए, इन कंट्रीज़ की जस्ट एक बार उसको आप देख लीजिए ऊपर ऊपर, अच्छा इनकी यहाँ पे कैपिटल है, ये करेंसी है, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जीडीपी है। अलॉन्ग विद ऑल दिस थिंग आप क्या कर सकते हैं कि आप इन कंट्रीज़ में ऐसा देखें कोई स्पेशल फीचर है क्या यहाँ पे, लाइक कोई रिवर हो गई, कोई माउंटेन हो गया, कोई मिनरल माइंस है क्या यहाँ पे, कोई ऐसी कोई ग्रेन्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो वर्ल्ड में, है ना। तो इस तरीके से आप आईआर को कवर करिए कि वो करंट बेस हो, बट आपको जब करंट एक टॉपिक मिल गया कि लेट सपोज इजिप्ट इज़ इन द न्यूज़, तो इजिप्ट अगर न्यूज़ में है तो आप उसका सब कुछ देखिए, उसकी ज्योग्राफी क्या है, वहाँ पे क्या फेमस है ना, उसकी हिस्ट्री क्या थी, वो सारी चीज़ें आप देखिए। तो इस तरीके से आप आईआर को प्रिपेयर कीजिए, है ना। सो गाइज दिस इज़ इनफ फॉर प्रीलिम्स, है ना। तो आप इतना करिए, आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। और सी गाइज आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि आप ये मत देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कुछ भी आप ले लो कि भाई 10 जगह से यहाँ से बुक लिस्ट देख ली, वहाँ से भी देख लें, 10 बुक्स उठा लो, अलग अलग पढ़ लो, नहीं होगा ऐसे। आप क्या कर सकते हैं, एक बुक लिस्ट बनाओ, मेरी देख लो, किसी और की देख लो, कहीं से भी आप पढ़ लो, एक आप अपनी फाइनल बनाओ। उसके बाद उस पर आप क्या करिए कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, है ना। तो आप उस पर मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। आई थिंक that will work for you, multiple revision. And sorry guys for the outside noise. That's it in this video. We will meet in next video. Thank you.